समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है कंप्लीट 5 यूनिट्स की, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वो नहीं देखे हो और ये देख रहे हो तब भी आपका सारा पॉइंट, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है और 5 यूनिट्स को एनालाइज किया है। गिने चुने 15 क्वेश्चन है जिनको करके जाओगे तो एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे जो कि 10-10 नंबर में रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा जो है स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहला है एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 चेज, ठीक है। इसमें मैं आपको समझा दूं, देखो क्या होता है कि जब पहला है एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1, इसमें क्या साइबर क्राइम एंड साइबर अटैक्स हैक इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स लाइक बैंक डिटेल्स पर्सनल। इसमें क्या होता है कि आपको आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फेसबुक का पासवर्ड है, व्हाट्सएप का पासवर्ड है, इन सबको जो है अटैक किया जाता है बाय साइबर अटैकर्स, ठीक है। दूसरा क्या है, रियल टाइम एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है। और वीडियो कॉन्सेप्ट है। वीडियो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, देखो ये समझ लोगे ना तो इसको कम से कम अपना आप इलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको एक ऐड दिखाई जाएगी, एक वीडियो चलेगी आपके सामने, जिससे आप परसुएड होकर उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है। वीडियो चलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपकी जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस अटैकर के पास चली जाएगी, ठीक है। और वो सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंक डिटेल्स हो गया, ये देखो जैसे क्लिक्ड ऑन वीडियो एट टाइम ऑफ बफरिंग, जब वीडियो आप क्लिक करोगे तो बफर होने लगेगा, आई मीन गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो आपकी जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, करंट लोकेशन चली जाएगी, जीपीएस हिस्ट्री चला जाएगा, कॉन्टैक्ट्स चले जाएंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, फेसबुक, व्हाट्सएप, बैंक डिटेल्स, इवन सीवीवी नंबर, जिससे कि आपका सारा पैसा निकाल सकता है अटैकर, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, हैकर्स क्रिएट ट्रोजन फाइल। तो हैकर्स करते क्या है कि एक ट्रोजन फाइल बनाएंगे, एंड्रॉइड एपी की फाइल बनाएंगे और उसको पूरी दुनिया में फैला देंगे। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे वैसे ही आपका फोन इजीली हैक किया जा सकता है। जैसे आजकल हम लोग जो है हर चीज का मॉड वर्जन ढूंढते हैं, ठीक है। ट्रू कॉलर हो गया, कुछ भी और एप्लीकेशन हो गए जिनका हमें मॉड वर्जन चाहिए, जो कि हम प्रीमियम फ्री में ऑन करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है नॉर्मल अटैक का शिकार बन जाएंगे, ठीक है, इस अटैक का, ठीक है। तो यही हुआ भी था। एरर 404 एक कहानी है, ठीक है। तो क्या होता है, 5 मोस्ट कॉमन पोटेंशियल साइबर अटैक्स इन एरर 404, ठीक है। ये देखो, वेब एप्लीकेशन अटैक्स। वेब एप्लीकेशन अटैक में क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है। आपसे कोई भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे, एक लिंक मिलेगी आपको और आप उसको, इतना ज्यादा पर्सुएटिव रहता है वो कि आप उसे डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड होने के बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी वेब ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स। तो इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, स्टील करते हैं, मॉडिफाई आईटी एसेट्स। ये बेसिकली वहां के लिए, जैसे कि ये हैक कर लेंगे किसी भी एक आईटी सेक्टर की किसी कंपनी का सारा डेटा जो है हैक कर लेंगे, उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिलीट कर देंगे, न जाने कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, डेटा रहता है, उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तीसरा है मोबाइल सिक्योरिटी अटैक, जो कि आज बहुत कॉमन है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है और वो उसका शिकार हो भी रहा है, ठीक है। जाने अनजाने आप भी इसके शिकार हो चुके हैं, ठीक है। अब देख लो अगला, कंट्रोल हाईजैकिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, बट फिर भी यहां पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक, ये एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक है जिसमें अटैकर टेक कंट्रोल ऑफ अ कम्युनिकेशन। दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच का जो होता है एक पूरा पूरा मीडियम बन जाता है वो, ठीक है। और मीडियम फिर क्या करता है अपने हिसाब से, जैसे कि एयरप्लेन हाईजैकर। एक बात समझो, हाईजैक में क्या होता है, एयरप्लेन हाईजैक में आप जा रहे होते हो तो कुछ हाईजैकर आएंगे, नॉर्मल सूट में रहेंगे, वो अंदर आएंगे, पहले जाके गन वन छिपा आएंगे टॉयलेट में, उसके बाद जब प्लेन चलने लगती है तब वो निकलते हैं, जाएंगे टॉयलेट और अपना गन लेके आएंगे और कहेंगे हैंड्स अप, द प्लेन इज हाईजैक्ड। इन द सेम वे इसमें क्या होता है, अटैकर टेक कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन व्हाइल इट इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। जब प्रोग्रेस में था एरोप्लेन तभी हाईजैकर निकले, जब प्रोग्रेस में था हमारा कनेक्शन, जब हमारा सर्वर काम कर रहा था तभी इन्होंने आके टेक ओवर किया, ठीक है। अब क्या है, अटैकर इंटरसेप्ट मैसेजेस इन अ पब्लिक की एक्सचेंज एंड देन रीट्रांसमिट्स देम सब्स्टिट्यूटिंग देयर ओन पब्लिक की फॉर द रिक्वेस्टेड वन सो दैट द टू ओरिजिनल पार्टीज स्टिल अपीयर टू बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर डायरेक्टली। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें एक बीच वाला जो आदमी है, अभी आपको लग रहा है कि आप सामने वाले से डायरेक्ट बात कर रहे हो, बट
ये इंसान आके आपकी इंफॉर्मेशन लेके उसको चेंज कर रहा है, ठीक है, उसकी पब्लिक की जो है चेंज कर रहा है, उसके बाद रिट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे लगेगा कि वो आपसे बात कर रहा है, बट बीच में एक सी या फिर एक अदर सोर्स है जो आपके मैसेजेस को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ओके, फिर क्या है 8th, हाँ 7 पॉइंट है, अटैकर यूजेस अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी सर्वर टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू सर्वर। ये पॉइंट क्लियर है। सर्वर टू, तुम्हें लगेगा कि जो मतलब ये कंप्यूटर की भाषा हम समझे तो सर्वर टू क्लाइंट मतलब जो कंप्यूटर वो सोच रहा है कि हाँ मैंने क्लाइंट को भेजा है और क्लाइंट सोचा है कि हाँ मैंने सर्वर को जो है रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। फिर अगला क्या पॉइंट इसमें 8, दिस अटैक मे बी यूज्ड सिंपली टू गेन एक्सेस टू द मैसेजेस और टू इनेबल द अटैकर टू मॉडिफाई देम बिफोर रिट्रांसमिटिंग। क्लियर है कि जो है वो मैसेजेस को लेता है, उनको मॉडिफाई करता है और फिर रिट्रांसमिट। फिर क्या है अटैकर्स गोल इन कंट्रोल हाइजैकिंग, क्या होते हैं मेन गोल्स क्या होते हैं, तो ये पहला रहता है टेक ओवर टारगेट मशीन वेब सर्वर, मतलब कि जैसे कि जो टारगेट मशीन है, एक मशीन है जिसपे से हैकर क्या करेगा, जैसे आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो पहला ये रहता है कि टेक ओवर, उसका जितना कंट्रोल है उसके हाथ में आ जाए, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहता है, जैसे कि एसबीआई सर्वर के साथ हो, जैसे एक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसमें जितने भी सर्वर हैं तो हैकर क्या करेगा, उसके मेन सर्वर को हैक करेगा। अब हैक करने के बाद उसमें ना जाने कितनी इंफॉर्मेशन, कितने लोगों के बैंक डिटेल्स हैं, इवन पासवर्ड भी स्टोर्ड है उसमें, ठीक है, एटीएम का पिन भी स्टोर्ड है, तो उन सबको हैक करके वो ईजिली जो है पैसा निकाल सकता है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट आर्बिट्ररी कोड ऑन टारगेट बाय हाईजैकिंग एप्लीकेशन कंट्रोल फ्लो। एप्लीकेशन मतलब कि जब भी वो टारगेट मशीन पे अटैक करेगा तो एप्लीकेशंस को पकड़ेगा, एप्लीकेशंस को इजीली पकड़ने के बाद उन पे जो है अपना मायाजाल चालू करेगा, ठीक है। फिर क्या है 10th है 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग। देखो जो हाईजैकिंग होती है वो 3 टाइप की होती है, बफर, इंटेगर, फॉर्मेट। बफर ओवरफ्लो अटैक, इंटेगर ओवरफ्लो अटैक और फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज। अब देख लो बफर ओवरफ्लो में क्या होता है, टेम्परेरी एरिया डेटा स्टोरेज। बफर होता क्या है, बफर एक ऐसी एरिया है कि रैम में जाने से पहले जो आपका डेटा रहता है वो बफर में जाता है, ठीक है, तो बफर के बाद रैम में जाता है, मतलब कि बफर इज मोर इंपॉर्टेंट, तो बफर में जो होता है डेटा सबसे पहले जाता है। फिर व्हेन मोर डेटा गेट्स प्लेस्ड बाय अ प्रोग्राम द एक्स्ट्रा डेटा ओवरफ्लो, जब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ज़्यादा डेटा चला जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है। कोई भी चीज़ हो, एक ग्लास है, ग्लास में अगर पानी ज़्यादा है और अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डालोगे तो ओवरफ्लो करेगा, और ओवरफ्लो करेगा तो वही चीज़ यहाँ पे ओवरफ्लो से ही अपना वो मालवेयर जो भेजता है, ठीक है। Causes some of that data to leak out into other buffers which can corrupt or overwrite whatever data they are holding. Okay, clear है एक तो। ठीक है, इंटेगर ओवरफ्लो अटैक्स क्या होते हैं जान लो, क्योंकि हो सकता है लंबे में भी आ जाए तो छोटे में आ जाए। तो इंटेगर में क्या होता है, अटैकर कॉजेज अ वैल्यू इन द प्रोग्राम टू बी लार्ज इनफ टू ओवरफ्लो अनएक्सपेक्टेडली। इंटेगर से क्या मतलब है, इंटेगर मतलब नंबर, ठीक है, कोई तो इसमें क्या करता है अटैकर जो होता है, एक प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम की एक पर्टिकुलर मेमोरी है, मान लो 10 GB है आपके फ़ोन की मेमोरी, और उसमें वो क्या करेगा वो कम से कम 20 GB का डेटा भेज देगा, ठीक है। तो वैल्यू आपकी उसकी 10 GB है बट यहाँ पे एक्सटेंड करिए 20, बट बेसिकली इतना नहीं होता, वो जो रिजल्ट रहता है वो अगल बगल रहता है। 10 GB का है वो तो 11 या 12 GB भेजेगा, ठीक है। फिर क्या, इट अकर्स व्हेन रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सीड्स मैक्सिमम साइज ऑफ इंटीजर टाइप्स यूज्ड टू स्टोर इट, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली बैंकिंग, शेयर मार्केट इंपॉर्टेंट, ये वहाँ पे ये अटैक्स ज़्यादा वुल्नरेबल हैं, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में जो जहाँ पे डिजिट का खेल है, ठीक है, जहाँ हर चीज़ जो है डिजिट में चल रही है, शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिट है इसमें, ये बात याद रखना, ठीक है। इंटीजर मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिट। फिर क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज। फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज वो होती हैं, ये क्लास ऑफ बग होती हैं दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ एन इजीली अवॉइडेबल प्रोग्रामर एरर। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसमें आप जाने अनजाने कोई ना कोई गलती कर देते हो, तो ये वही बग्स होती हैं जिनको अटैकर जो है ढूंढता है और उन्हीं गलतियों से ही अपना मालवेयर, अपने वायरस भेजता है। इसमें प्रिंट FNC ये भी याद रखना, ठीक है। फिर अब देख लो कंट्रोल या प्रिवेंशन, कंट्रोल कैसे कर सकते हो या प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तीनों के मेथड्स मैंने लिखे हैं। बफर में ASLR, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। ASLR डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन, डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन, SEHOP। इंटेगर में क्या कर सकते हैं, अवॉइडेंस, हैंडलिंग, प्रोपेगेशन, इतने बस ऐसे याद कर लेना, वहां पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप।
फिर फॉर्मेट में क्या होता है, स्पेसिफाई फॉर्मेट स्ट्रिंग, मेक फॉर्मेट स्ट्रिंग कांस्टेंट और यूज फॉर्मेट गार्ड। ठीक है, अब डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग। डिफेंस दो तरह के होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पर्पज के लिए, ठीक है, एग्जाम पर्पज के लिए। तो पहला होता है प्लेटफॉर्म डिफेंस, दूसरा होता है रन टाइम डिफेंस। प्लेटफॉर्म डिफेंस क्या होता है, थ्रू इट बी कैन प्रिवेंट टारगेट मशीन। हम इससे प्लेटफॉर्म क्लियर है नाम से कि प्लेटफॉर्म को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो थ्रू इट बी कैन प्रिवेंट टारगेट मशीन। दूसरा क्या है, फिक्स डबग, ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं। दूसरा होता है रीराइट सॉफ्टवेयर इन अ सेफ लैंग्वेज, जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसको सेफर लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या है, प्रिवेंट कोड एग्जीक्यूशन, जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो बार बार रेप्लिकेट हो रहा है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर क्या है, मेकिंग मेमोरी एज नॉन एग्जीक्यूट, मतलब नॉन एग्जीक्यूट वही सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरह है, मेमोरी जो हमारी नॉन एग्जीक्यूटेबल रहे। चलो आ जाओ अगले टॉपिक पे, ठीक है। रन टाइम डिफेंस क्या होता है, रन टाइम डिफेंस मतलब बी टेस्ट फॉर स्टैक। पहली चीज रन टाइम डिफेंस मतलब जब हमारा कंप्यूटर चल रहा है उस टाइम जो हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, दैट इज रन टाइम डिफेंस, ओके। तो बी टेस्ट फॉर स्टैक इंटीग्रिटी और एम्बेडेड कैनरीज इन स्टैक फ्रेम्स। कैनरीज एक तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो हमारी प्रोटेक्शन लेयर रहती है, हमें जैसे एक पाथ है, पाथ को भी प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड कैनरीज, ठीक है। दो तरह की होती है रैंडम कैनरी, एक होता है टर्मिनेटर कैनरी, ठीक है। अब आ जाओ हीप प्रोटेक्शन पे। तो हीप प्रोटेक्शन से पूछा नहीं जाता बट जाने रहो क्योंकि लिख सकते हो वहां पे। हीप प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट फंक्शन पॉइंटर्स, लेस इफेक्टिव एंड मोर नोटिसेबल परफॉर्मेंस, मतलब कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है बट हाँ पता चल जाएगा अटैकर को कि हाँ इसने हीप जो है यूज किया है, हीप प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर क्या है, सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं। सिक्योरिटी अटैक्स समझ लो, बहुत ईजी टॉपिक है। पैसिव अटैक होता है और एक होता है एक्टिव अटैक। तो पैसिव अटैक में क्या होता है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस, इनक्रिप्ट साइज। इसमें क्या होता है, देखो ए और बी दो पर्सन हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और बीच में है एक सी जो कि दूर खड़ा है, वो नोटिस कर रहा है, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बस वो देख ही सकता है, ठीक है। रीड और ऑब्जर्व, मतलब यहाँ पे अगर आप दो लोग बात कर रहे हो, कोई भी सीक्रेट बात है, तो अगर तीसरा कोई सुन रहा है तो मतलब एक तरह से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट हो रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट हो रही है। फिर क्या है, इसमें एक्सेस इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को देख सकता है, आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, बस वो देख सकता है और बता सकता है, ठीक है। फिर क्या है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन प्रिवेंट, इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। कोई आप तीसरा आपको देख रहा है, छुप के देख रहा है, तो आप नहीं जान पाओगे वो चीज़, बट प्रिवेंट कर सकते हो। आप एक सेफर जगह पे चले जाओ, वहां जाके बात करो, ठीक है। फिर क्या है, थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, समझ गए ये पॉइंट। और इनके जो होते हैं, नहीं फिर ठीक है, ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब एक्टिव अटैक क्या होते हैं, एक्टिव अटैक वो अटैक होता है जिसमें ए और बी आपस में बात कर रहे हैं और बीच में जो सी है वो जो है पूरा चेंज कर रहा है मैसेज को, ठीक है, पूरा उसको चेंज करके फिर रीट्रांसमिट कर रहा है, ये होता है एक्टिव अटैक में। तो इसमें दो चीजों की वाट लगती है, पहला होता है हमारा अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब कि वो मॉडिफाई भी कर रहा है और फिर रिट्रांसमिट कर रहा है। अब इसमें अगर फिगर से समझें तो ए और बी दो लोग हैं, बात कर रहे हैं। सी क्या करता है, जैसे ही ए बी के पास कोई मैसेज भेज रहा है वो उठा ले रहा है, ठीक है, सी उठा ले रहा है, फिर उसको चेंज कर रहा है, फिर भेजा है। अब लग रहा है कि ए और बी आपस में बात कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मॉस्क्यूलेट होता है। मॉस्क्यूलेट का टाइप भी होता है कि ए से बी जा रहा है ये बात, बट सी जो उसको चेंज करके भेजा है। फिर रिले इंटीग्रिटी क्या होती है, मतलब कि ए ने कुछ भेजा तो फटाक से सी ने उठा लिया, बीच से उठा लिया और उसको चेंज किया, भेज दिया, इतनी जल्दी किया कि उसे पता नहीं चला। तीसरा क्या हमारा, डिनायल ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसमें अवेलेबिलिटी की वाट लगती है। मतलब कि क्या करेगा कि जो सी है वो इतनी ज़्यादा जो है एरर बिट्स भेज देगा। जैसे हमारा ए है, मान लो किसी इंटरनेट की वजह से हमने, इंटरनेट की तरफ से हमने कुछ कनेक्ट किया है अपना, ठीक है, तो सी क्या करेगा, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भेजेगा, इतनी क्वेरीज भेज देगा कि आपका ओवरफ्लो कर जाएगा और आपकी जो एरर बिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एरर बिट्स हो जाएंगे, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लो आप कुछ सर्च कर रहे हो गूगल पे और ये जो सी है ये इतनी ज़्यादा यहाँ से मतलब क्वेरीज भेज दे, आपने एक सर्च की, इसने 1000 सर्च भेज दी, तो क्या होगा, आपकी सर्च एक तो डिले होगी, ठीक है, हो सकता है ना भी प्रेजेंट हो। तो अवेलेबिलिटी मतलब कि व्हेन इंफॉर्मेशन, जब आपको ज़रूरत है, नीडेड, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो यही चीज़ है। ठीक है, कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल देख लो। कन्फाइनमेंट मतलब होता है कारावास, मतलब जेल,
ठीक है। अब पहला पॉइंट है प्रिवेंटिंग अ सर्वर फ्रॉम लीकिंग इन्फॉर्मेशन दैट द यूजर ऑफ द सर्विस कंसीडर्स कॉन्फिडेंशियल। ये क्या करेगा, कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल ये होता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं उनको जो है प्रिवेंट किया जाए, उनको लॉक किया जाए ताकि वो कॉन्फिडेंशियल रह सकें, ठीक है। प्रिवेंटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम टेकिंग डिसअलाउड एक्शंस, ये मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके का डिसअलाउड एक्शन ना लिया जा सके, उसको प्रिवेंट करना, उसे सिक्योरिटी देना इज कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर सिचुएशन समझो, क्लाइंट ने कोई डेटा रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, ठीक है। अब क्या करेगा, क्लाइंट ने भेजा तो वो यूज डेटा परफॉर्म फंक्शन, ठीक है, ये डेटा को यूज करेगा, परफॉर्म करेगा और फिर सेंड करता है, ठीक है। अब बीच में मतलब कि कोई भी थ्रेट नहीं रह सके, इसीलिए ऐसा इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर क्या है, कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ सर्वर, गोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, गोल ऑफ सर्विस यूजर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और यूजर हम खुद हैं। पांचवें पे आ जाओ, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। इंट्रूडर कौन होता है, इंट्रूडर वो होता है कि अगर आप सही सही किसी से बात कर रहे हो, दो लोग आपस में, और बीच में कोई आके कूद पड़े तो वो एक तरह से इंट्रूडर हो गया, ठीक है। तो इंट्रूडर करता क्या है, जो कूदा, जो उसका काम था वो इंट्रूजन हो गया। और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, हमने अगर किसी चीज को रख लिया, जैसे कोई हमको चोरी छुप के देख रहा है, ठीक है, हमने एक आदमी को रखा, अगर देखना कोई नजर रखे, जैसे सिक्योरिटी, जैसे प्रॉब्लम्स रहती हैं जब सिक्योरिटी गार्ड्स चलते हैं, तो मतलब कि देखना पड़ता है कि चारों एक किलोमीटर की एरिया में कोई हमें देख तो नहीं रहा है, 2 किलोमीटर की एरिया में कोई हमें देख तो नहीं रहा है, तो उस तरीके से समझो, ठीक है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वो हमारी एक डिवाइस है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी उस इंट्रूडर को रोक सकें, उसको बाइंड कर सकें, उसे हम निकाल सकें अपने कम्युनिकेशन से। फिर क्या है, 2 तरह के होते हैं इंट्रूडर, ठीक है, आउटसाइड इंट्रूडर और इनसाइड इंट्रूडर। तो जैसे कि आउटसाइड इंट्रूडर मतलब कि जो बाहर से, तो बाहर, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे कि आईडीएस मॉनिटर्स ट्रैफिक, ठीक है, वो बता सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। फिर क्या, रेंडरिंग आईडीएस एंड इनएडिक्वेट डिप्लॉयमेंट फॉर प्रिवेंशन डिवाइस, ये आईडीएस को एक्टिव करता है, और जो कि डिप्लॉयमेंट जैसे भी किसी भी चीज़ का आता है, जैसे मान लो कोई भी अनएथिकल डेटा है तो उसको फिर से रिपोर्ट करता है, ठीक है, यही चीज़ है। फिर टाइप्स ऑफ आईडीएस देख लो, 4 टाइप्स के होते हैं, एनआईडीएस, एचआईडीएस, पीआईडीएस, बीएमआईडीएस। एनआईडीएस होता है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एचआईडीएस होता है होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और ये पेरीमीटर और जो होता है बीएम बेस्ड, ठीक है। तो हम लोग एचआईडीएस एनआईडीएस देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एनआईडीएस क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड, ठीक है। एचआईडीएस क्या होता है, होस्ट बेस्ड। अब एनआईडीएस क्या करता है, एनालिसिस, मैचेस ट्रैफिक टू लाइब्रेरी ऑफ नोन अटैक। तीसरा क्या है, मॉनिटर्स कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, जो भी आपके पैकेट्स जा रहे हैं उनको मॉनिटर्स करता है, देखता है, हर एक पैकेट को चेक करता है और फिर भेजता है। और जैसे कोई चीज़ मतलब मैलिशियस डेटा उसे मिलता है, वो तुरंत एडमिन को जो है रिपोर्ट करता है। और ये कैसे, मतलब सबसे पहले कैसे उसे पता लगेगा कि डेटा, हाँ ये अटैक है, मतलब ये गलत है, वो ऐसे पता लगता है जैसे उसको मान लो कोई भी एक डिटेक्ट मैलिशियस डेटा उसने देखा कि उसे डाउट हुआ कि अच्छा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो दूसरा पॉइंट एनालिसिस करता है, मैचेस ट्रैफिक टू लाइब्रेरी ऑफ नोन सोर्स, जितने अटैक्स इससे पहले हो चुके हैं उनको जो है एक बार देखता है, अच्छा हाँ ये वाला इससे मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो एडमिन को ये बताता है कि मैंने ये से किया है, जरा आप देखो इसे, ठीक है। फिर क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट इन बिजी नेटवर्क, ये इसका डिसएडवांटेज है कि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब डेटा पैकेट्स जाते रहते हैं तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको डिटेक्ट कर पाना, ठीक है। और फिर क्या, एचआईडीएस का होता है होस्ट बेस्ड होता है, इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल होस्ट और डिवाइस ऑन नेटवर्क, मतलब हर एक डिवाइस पे रहता है। इट मॉनिटर डेटा पैकेट्स फ्रॉम द डिवाइस ओनली एंड विल अलर्ट द एडमिन इफ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड। और चौथा क्या, स्नैपशॉट करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम का, जो जैसे कि पहले कैसा था हमारा सिस्टम और अब कैसा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेता है, स्नैपशॉट लेता है और एडमिन को भेजता है। फिर क्या है, फाइल्स डिलीटेड और मॉडिफाइड, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कि हमारी फाइल्स डिलीट या मॉडिफाई ना हो पाए। जैसे मान लो कोई अटैकर आया, उसने देखा अच्छा ये इंपॉर्टेंट फाइल, चलो डिलीट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब डिलीशन को प्रिवेंट तो नहीं कर सकता, मॉडिफिकेशन को भी प्रिवेंट नहीं कर सकता, बस ये क्या करेगा कि आगे ना हो,
जो चीज़ें डिलीट हो गई उनको रिकवर नहीं कर पाता है, जो जैसे अब और ना डिलीट हो और ना मॉडिफिकेशन हो तो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर क्या है, एरर 404 डिजिटल हैकिंग इन इंडिया पार्ट 2 चेज, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, सम अटैक रिलेटेड टू साइबर अटैक एंड अटैकर कैन कंट्रोल ओवरऑल सिस्टम इफ प्रॉपर सिक्योरिटी नॉट प्रोवाइडेड टू सिस्टम। ये ऐसा होता है कि साइबर अटैक, अगर किसी भी चीज़ को आपने छोड़ दिया कि हाँ ये सिक्योर्ड है क्योंकि मेरी नज़रों के सामने है, तो वो सिक्योर्ड नहीं है। साइबर एक तरह से फ़ोन में आप सोचो कि हाँ ये फ़ोन मेरे पास ही रहता है 24 घंटे, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता है, चलो मैं अपने पेमेंट्स गेटवे जो है हमारे उनको सिक्योर नहीं करते हैं, चलो ठीक है। बट ऐसा नहीं है, कोई ना कोई आपके उस सिक्योरिटी को पैच करके आपके पैसे निकाल लेगा, ठीक है। तो एक तरह से इसमें बेसिकली वही 3-4 अटैक्स हैं, मतलब बहुत अटैक हैं, सॉरी 7 अटैक है अराउंड। तो 7 अटैक जो हो चुके हैं इंडिया में भी हुआ था, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम अच्छे से। तो ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, सम अटैक्स इन एरर 404, ठीक है। इजराइल पावर ग्रिड, इजराइल में जो पावर ग्रिड था वो हैक हुआ था। दूसरा क्या है, 2014 हाइड्रो पावर प्लांट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हाइड्रो पावर प्लांट ही हैक कर लिया गया था। जो कि कोई सोच नहीं सकता कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे हैक किया जाएगा, नहीं, आजकल हर चीज आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में बॉम्ब डाल दिया गया था जिससे कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन करप्ट हो गई थी। फिर डी है, बांग्लादेश बेस्ट ग्रुप्ड हैक, बांग्लादेश का जो बेस्ट ग्रुप नाम की जो वेबसाइट है वो हैक हुई थी, ठीक है। 20,000 इंडियन वेबसाइट्स इंक्लूडिंग इंडियन बीएसएफ, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी हैक हो चुकी है, ठीक है। फिर क्या है, वायरस दैट कुड क्रैश पावर ग्रिड और डिस्ट्रॉय पाइपलाइंस अवेलेबल इन इंटीरियर, ये भी हैक हो चुका है। और इंडिया का बिगेस्ट डेटा ब्रीच जो कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड ब्रांच से जो है लीक हुआ था, ठीक है। और ये हैक होने के बाद भी बैंक वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी गलती है, बट थोड़े टाइम बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे ये नेटवर्क सिक्योरिटी को ब्रीच करके हुआ, इसलिए हमारी गलती है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा कम क्लियर होगा, बट मैं नोट्स डाल दूंगा इसके, ठीक है। 7th है एक्सेस कंट्रोल, 7 टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। तो एक्सेस मतलब आपको कोई भी चीज पहुंच एक तरह से, एक्सेस मतलब पहुंच होता है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल, लिमिटिंग एक्सेस टू अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के पास जाने की जो एक्सेस है, जो पाथ है, उस पर जो है रोक लगाना, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है। फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज, या तो मैं आपका जहां सिस्टम रखा है मैं वहां जाने से आपको रोक दूं, वहां जाने से हैकर को रोक दूं, ठीक है। या फिर वर्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर क्या, प्रोसेस बाय व्हिच यूजर्स कैन एक्सेस एंड आर ग्रांटेड सर्टेन प्रिविलेजेस टू अ सिस्टम, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। तो एक प्रोसेस है जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि आज जैसे आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्या है, आपको कीपैड फोन यूज करना पड़ता है कि आप उस पर ना तो वीडियो देख सकते हैं, आप अपने घर वालों को मैसेज नहीं भेज सकते उस फोन से, ठीक है। वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए होगा, ठीक, दैट्स द प्रॉब्लम। उस पर कैमरा भी नहीं होता है आजकल के फ़ोन में, कीपैड फ़ोन में जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कराते हैं। आप एक बड़ा फ़ोन रखो बट उसको बाहर पर्पज के लिए, उस पर आप ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं कर सकते, क्यों, हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, सिक्योरिटी टेक्निक है, एक सिक्योरिटी टेक्निक है, क्योंकि जितना हम फ़ोन, जितनी रिसोर्सेज से हम दूर रखेंगे तो उतना हमारा सिक्योर रहेगा सिस्टम। रिड्यूसेस रिस्क टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी बिजनेस के प्रति जो रिस्क रहता है उसको जो है रिड्यूस करता है, ठीक है। 5वां है परफॉर्म, 3 फंक्शन करता है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऑफ यूजर्स। ये आप लिख सकते हो, आई थिंक ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सब लॉन्ग में लिख के आना, ठीक है। फिर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, तो मैक, डैक, RBAC मतलब रोल बेस्ड। मैक होता है मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी, रोल बेस्ड, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या यूज होते हैं, तो एक्सेस कार्ड्स, मतलब जैसे कि आप जाते हो, जैसे आपका रूम है तो आजकल कार्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। कार्ड से जो आप स्वाइप करके अंदर जा सकते हो, ये हो गया एक्सेस कार्ड्स। दूसरा क्या है, कार्ड रीडर्स, जैसे कार्ड रीडर, बार कोड रीडर होता है, ठीक है, इन सब का यूज होता है। तीसरा क्या, एक्सेस कंट्रोल कीपैड्स, इलेक्ट्रिक लॉक हार्डवेयर, एक्सेस कंट्रोल फिक्स्ड पैनल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना, अगर चाहो तो इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेना। मैंने उतना डिटेल नहीं बताया है, बट जितना बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है। फिर आ जाओ, ब्राउजर आइसोलेशन क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी मॉडल फॉर वेब ब्राउजिंग। ब्राउजर मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, क्रोम,
ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, मोजिला। आइसोलेशन मतलब कोरोना वाला आइसोलेशन अगर देखो, ठीक है, क्वारंटीन, आइसोलेशन, तो मतलब अलग करना, ब्राउजर को अलग करना, इंफॉर्मेशन को अलग करना, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी मॉडल फॉर वेब ब्राउजिंग, ये एक सिक्योरिटी मॉडल है वेब ब्राउजर के लिए, ठीक है। फिजिकली सेपरेट एंड इंटरनेट यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी फ्रॉम देयर लोकल मशीन, नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब किसी भी एक यूजर को अगर वो ब्राउजिंग कर रहा है तो उसकी एक्टिविटीज को क्या करना, आइसोलेट करना, ठीक है, उनको सेपरेट करना। और क्या है तीसरा पॉइंट है, ब्राउजर सेशंस अब्स्ट्रैक्टेड अवे फ्रॉम हार्डवेयर एंड डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसे डिलीट कर देना, ताकि कोई जान ना सके कि आपने क्या क्या एक्सेस किया, क्या क्या काम किया है उस पर, ठीक है। फिर क्या है, अगला पॉइंट है अदर नेम्स। अदर नेम क्या होता है इसका, ब्राउजर आइसोलेशन का, अगर क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। रिमोट ब्राउजर आइसोलेशन, वेब आइसोलेशन, रिमोट ब्राउजिंग, ठीक है। फिर क्या है, पांचवा पॉइंट, सेपरेटिंग ब्राउजिंग एक्टिविटी फ्रॉम एंड पॉइंट हार्डवेयर, अटैक रिड्यूस्ड। मतलब कि एक तरह से ब्राउजिंग एक्टिविटी को जब एंड पॉइंट हार्डवेयर से रिमूव कर देगा, सेपरेट कर देगा, तो आपके जो अटैक की चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं। फिजिकल आइसोलेशन एंड एयर गैपिंग। फिजिकल आइसोलेशन आप समझ रहे हो कि थोड़ा कम यूज करो अपने डिवाइस को, ठीक है, थोड़ा कम ब्राउजिंग हिस्ट्री रहे। और एयर गैपिंग, दैट्स द एयर गैपिंग, ठीक है। अब देख लो ब्राउजर आइसोलेशन वेंडर्स। ब्राउजर आइसोलेशन वेंडर्स क्या होते हैं, ये कौन कौन से हैं, इनका बस नाम याद रखना, ठीक है। एपोजी, इरिकॉम, ऑथेंटिक, मेनलो सिक्योरिटी और वेबगैप, ठीक है। 5 हैं, पांचों याद कर लेना, ठीक है। इरिकॉम, एपोजी, ठीक है। फिर क्या एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो एडवांटेजेस हैं ये कि रिड्यूसेस मालवेयर थ्रू वेब ब्राउजर्स। ये आपके जो वेब ब्राउजर्स जो ब्राउजिंग हिस्ट्री से आ सकते हैं, जो आप सर्फिंग करते हो इंटरनेट पे, उनसे जो मालवेयर्स आते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। दूसरा क्या है, मोर इफेक्टिव देन अदर एंटीवायरस एप्लीकेशन। और एंटीवायरस एप्लीकेशन से अच्छा है कि अब क्या है, अगर आप चाहो तो क्रोम के लिए एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करो या फिर आप कम चलाओ, ठीक है। तो डज नॉट नीड टू बी प्रोग्राम्ड टू फाइंड स्पेसिफिक थ्रेट्स और रिस्क। मतलब कि कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, ये इजी है। आई मीन मतलब कि आप इजीली जो है आइसोलेट रखो अपने आप को, तो वेब सिक्योरिटी जो वेब थ्रेट्स हैं उनकी चांसेस कम हो जाएंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंस्टॉलेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव। इंस्टॉलेशन जो होती हैं आपकी एक्सपेंसिव हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, स्लाइड डिले। थोड़ा सा भाई बैकग्राउंड में चल रहा है ये, स्लाइड डिले तो देखने को मिलेगा ही। लैग टाइम ड्यूरिंग ब्राउजिंग, आपकी जो ब्राउजिंग स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, आपको लगेगा आपका इंटरनेट स्लो है, बट नहीं, ये स्लो चल रहा है, ठीक है। फिर RSA एल्गोरिथम, जैसे कि पुराना पेपर था एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें न्यूमेरिकल कैसे आ गया ये तो मुझे भी नहीं पता, AKTU वाले क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ देख लेते हैं ईमेल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। SMIME सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिनका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन काम क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू साइन एंड इनक्रिप्ट ईमेल्स, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, ए है और बी है। जैसे ए एक मैसेज को ईमेल इनक्रिप्ट कर रहा है और बी को भेज रहा है, बी क्या करेगा, रीड करेगा और डिक्रिप्ट करेगा बाय ईमेल सर्टिफिकेट, ओके। चौथा क्या है, डिजिटल फाइल इंस्टॉल टू ईमेल एप्लीकेशंस फॉर सिक्योरिटी। पांचवा क्या है, अलाउज यूजर्स टू डिजिटली साइन ईमेल्स। और छठा क्या है, SMIME अलाउज इनक्रिप्ट डिजिटली साइन। मतलब देखो ए ने एक ईमेल इनक्रिप्ट किया, बी को भेजा, बी ने देखा, पढ़ा, डिक्रिप्ट किया उसे बाय ईमेल सर्टिफिकेट की मदद से, फिर बी क्या करेगा, उसको डिजिटली साइन करेगा और फिर भेजेगा ए के पास। एग्जैक्टली, ओके, क्लियर है। फिर क्या है, TLS क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। तो TLS एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बिटवीन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। ये क्लाइंट से सर्वर की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, इनेबल्स प्राइवेसी इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फॉर द डेटा। TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एक समझ सकते हो सिक्योरिटी के लिए मेनली है। ये जो आपका CSS है पूरा सिक्योरिटी पर्पज पे बेस्ड है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सिक्योरिटी के लिए 2-3 पॉइंट जरूर याद रखना, प्राइवेसी इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फॉर द डेटा, ये सब रहेगा, ठीक है। TLS सक्सेसर टू SSL प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। देखो TLS आए या SSL आए, दोनों एक ही चीज होते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें क्या कहते हैं सिमिलैरिटीज होती हैं, तो जरूर लिख के आना, ठीक है। जैसे SSL पिछली बार पूछा गया था, तो इस बार अगर TSL आता है तो आपको ये लिख के आना, ठीक है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं,
TLS प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी, डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। और क्या है, मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन, इसमें जो बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं, वेब ब्राउजिंग सेशंस, फाइल ट्रांसफर्स, VPN कनेक्शन, वॉइस ओवर IP, ठीक है। TLS क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। ये एक सिक्योरिटी मेथड है जो कि एंड टू एंड आपके कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। सेफ वेब ब्राउजिंग, डेटा ट्रांसफर, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, ये इसके कुछ फीचर्स हैं। 8 क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ TLS हैंडशेक प्रोटोकॉल और TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। इसके दो टाइप्स होते हैं। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग समझा दे रहा हूँ, वहां लिख के आना पूरा पूरा, ठीक है। TLS हैंडशेक क्या होता है कि एक कोड जो बनाएगा वो सीफर सूट की मदद से, पहले सबसे पहले TLS हैंडशेक आपकी रिक्वेस्ट को जो है सीफर सूट के पास भेजेगा। सीफर सूट क्या करेगा, उसको और कोड करके पब्लिक कीज के पास भेजेगा, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के पास। फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी साइंड विथ मैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मैक मतलब मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, उसकी मदद से और उसे सिक्योर करेगा और फिर वेरीफाई करेगा मैक को। ये इसकी वर्किंग है, इसके पॉइंट्स हैं, इनको एक बार क्वांटम से देख लेना क्योंकि मैंने उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। बट ये पॉइंट्स अगर TLS हैंडशेक जैसे कि नाम से क्लियर है, हैंडशेक, ठीक है, पहले एक इन्फॉर्मेशन को भेजता है, तो इस तरीके से समझ लेना, ठीक है। फिर DNS सिक्योरिटी क्या होती है, काफी ज्यादा वेस्ट टॉपिक है, बहुत ही पूछा गया है, तो आपको एक बार जो है देख के जाना है ऐसे, ठीक है। DNS सिक्योरिटी क्या होती है, डोमेन नेम सर्वर प्रोमिनेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेट। इट्स अ डोमेन नेम सर्वर, फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सर्वर प्रोमिनेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। करता क्या है, इसका काम क्या है, ये अल्फाबेटिकल नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्री लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्री लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक टॉप लेवल, एक बॉटम लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल में टॉप मोस्ट डोमेन्स आते हैं जैसे .com कंपनी, .org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड लेवल क्या होता है, जनरल ट्रेडिशनल डोमेन्स होते हैं, इसमें जो नॉर्मल डोमेन्स होते हैं वो इसमें रहते हैं। फिर जो अब एक पेड़ है, पेड़ में पत्तियां भी होंगी, तो लीफ नोड्स ऑन ट्री नोन एज होस्ट, लीफ जो होती है उनको होस्ट कहा जाता है। फिर सिमिलर टू डेटाबेस दैट सॉल्व यूजर्स प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सिमिलर होता है कि आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह होता है, ठीक है। फिर DNS अटैक क्या होते हैं, DNS अटैक समझ लो क्या होगा कि DNS अटैक आपके सर्वर पे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, और आपके सर्वर में डोमेन नेम्स रहेंगे, तो सर्वर पे अटैक करता है और बहुत ज्यादा डोमेन नेम्स को जनरेट करके भेजता है, जिससे रिक्वेस्ट काफी देर बाद प्रोसेस होती है और ये आपका हैक हो जाता है, ठीक है। अदर केसेस क्या है, वल्नरेबिलिटीज विद इन द सिस्टम, ठीक। अब आ जाओ 8th पे, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है। तो पहला पॉइंट है DNS वेबसाइट और डोमेन नेम्स को IP एड्रेस के पास भेजता है, ठीक है। IP क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, ठीक। अब क्या सेकंड पॉइंट, ऐड सेट्स ऑफ एक्सटेंशंस, ये आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने के लिए एक्सटेंशंस का यूज करता है। जैसे एक्सटेंशन, आप एक फोटो खींचते हो JPEG, ठीक है, और एक फाइल सेव करते हो .pdf और .doc, ये सब जो होते हैं एक्सटेंशंस कहलाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सिमिलर, ये हो चुका है, सॉरी, यहाँ थर्ड पॉइंट है, सिक्योरिटी एक्सटेंशंस इंक्लूड ओरिजिन ऑथेंटिक ऑफ DNS डेटा, ऑथेंटिकेटेड डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस, डेटा इंटीग्रिटी, इन सबको बचा के रखता है, इन सबको मेंटेन करके रखता है। 9th क्या है, 9th हमारा है DNS सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब क्या क्या कैसे कैसे अटैक हो सकते हैं, क्या क्या नाम हो सकते हैं उनके। तो पहला है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या करेगा, ये आपके मेनी कंप्यूटर्स से आपके पर्टिकुलर सर्वर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद जितना भी ट्रैफिक रहेगा उनको आपके वाले पे ट्रांसफर कर देगा। जैसे आपने एक सर्च किया कि CSS इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अब ये क्या करेगा, ये इतने ज्यादा ट्रैफिक भेजेगा कि आपका CSS इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है डेटा इंटीग्रिटी। फिर कहाँ है दूसरा, DNS स्पूफिंग, कैचे पॉइजनिंग, रिडायरेक्ट ट्रैफिक, थेफ्ट ऑफ पर्सनल डेटा। इसमें क्या होगा, जैसे आपने कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया और उसको आप एक वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, तो ये क्या करेगा कि बिल्कुल आपके प्रोग्राम को कॉपी करेगा और एक नया बना लेगा, ठीक है, और वहां का जो इतना ट्रैफिक रहेगा वो अपने वाले पे कर लेगा। अब आपने कोई वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पे और उस पर व्यूज आ रहे हैं 200, ठीक है, और जो इसने आपके डेटा को चुराया और उसको रखा उस पे आ रहे हैं 2 मिलियन व्यूज। तो ये होता है DNS कैचे पॉइजनिंग। इससे क्या होगा, आपके डेटा को भी स्टील कर लेता है, ठीक है। और फिर क्या है, फास्ट फ्लक्स,
चेंजिंग लोकेशन मतलब कि अपनी लोकेशंस, अपना आईपी एड्रेस उसको बार बार चेंज करता रहता है, जिससे कि इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, और इसी तरह रिफ्लेक्टेड अटैक्स में क्या रहेगा, आप एक क्वेरी करोगे उसी से रिलेटेड 20-25 क्वेरी आपके ऊपर फेंक देगा। रिफ्लेक्टेड मतलब कि एक बार फेंको कई बार वापस आए। ठीक है, और फिर क्या है, रिफ्लेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ डीओएस। अब आ जाओ 10th क्या है, प्रिवेंट डीएनएस। कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो यूज डिजिटल सिग्नेचर्स, अपडेट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका फोन भी है, आपको हमेशा इसको अपने अपडेटेड वर्जन में रखना चाहिए। ये नहीं कि अब हाँ आया हुआ है अपडेट और पड़ा हुआ है, अरे कहीं जाके वाईफाई से कर लो अपडेट, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर को अपडेट करो अपने। फिर क्या है, लिमिट नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेरीज। थोड़ा सा जो क्वेरीज हैं उनको कम करो, उनको मतलब कि एक बार में एक ही क्वेरी आपके पास आए, बार बार नहीं। ठीक है, फिर रेप्लिकेट डेटा इन फ्यू अदर सर्वर्स। अपने कुछ डेटा को किसी और सर्वर में भी रखो, ताकि जब आपका ये हैक हो, अटैक हो, डिलीट हो जाए तो आप उससे जो है इजिली कॉपी कर सको। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ रूटिंग प्रोटोकॉल्स पे। ठीक है, रूटिंग प्रोटोकॉल्स लास्ट टॉपिक है, इतना पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, इतनी मेरी गारंटी। 40 से 50 नंबर आपके आ ही जाएंगे अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो। ठीक है, रूटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हाउ रूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। दो लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, हाउ रूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। दूसरा क्या है, इनेबल्स देम टू सिलेक्ट रूट बिटवीन टू नोड्स ऑफ कंप्यूटर। दो नोड जो है कंप्यूटर के, उनके बीच के जो नोड है उसको, जो रास्ता है उसे पता करने में मदद करते हैं। तीसरा क्या है, परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन इंटरनेट। मतलब ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस को करता है, मतलब जो जैसे आपके पास 3-4 रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको वो और साइट्स पे भेजेगा ताकि आपकी जो क्वेरी है जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, रूटिंग एल्गोरिदम डिफाइंस स्पेसिफिक चॉइस ऑफ रूट। क्लियर है ये पॉइंट। पांचवा क्या है, जैसे ए से बी है, सबसे पहले कैसे प्रोसीजर कैसे होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है। ए जो है बी के पास शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नेबर। ठीक है, अब क्या करें, बी जो है सी के पास भेजेगा, डी के पास भेजेगा, ई के पास भेजेगा। तो मतलब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है वो अपने पड़ोसी के पास होता है, फिर पड़ोसी के बाद पूरे मोहल्ले में। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे समझो इसे। ठीक है, एबिलिटी क्या होती है, डायनेमिकली एडजस्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। सबसे अच्छी जो इसकी एबिलिटी होती है रूटिंग प्रोटोकॉल्स की, यही होता है कि ये सिचुएशन के साथ अडाप्ट कर ले जाता है। ठीक है, अब अगर टाइप्स कितने होते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल्स के, पूरे 6 टाइप्स होते हैं और इनको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। अब मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट इनको पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ के जाते तब भी आप बना के लग के आओगे वहां पर। ठीक है, तो RIP क्या होता है, रूटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। IGRP क्या होता है, इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP क्या होता है, एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे। और क्या है, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जैसे नाम से क्लियर है कि सबसे पहला जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो हमें हमारी क्वेरी के पास जल्दी पहुंचने में हेल्प करे, वो पहले खोलना है। ठीक है, EGP क्या है, एक्सटीरियर गेटवे। ISIS क्या है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। ये सब देख लेना, बिना देखे मत जाना। ठीक है, फिर क्या है, लिंक लेयर कनेक्शन देख लो क्या होता है, कनेक्शन इन TCP/IP मॉडल। डिस्क्रिप्टिव फील्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स ऑपरेट ऑन लोकल नेटवर्क सेगमेंट लिंक दैट अ होस्ट इज कनेक्टेड टू। इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव फील्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं किस पे, नेटवर्क सेगमेंट पे, दैट अ होस्ट इज कनेक्टेड टू। दूसरा क्या, प्रोटोकॉल पैकेट्स नॉट रूटेड टू अदर नेटवर्क्स। जैसे कि ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि आपके और भी साइट्स पे चला जा रहा था ट्रैफिक, बट इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें क्या है, तीसरा है, इंक्लूड्स प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस कम्युनिकेशन बिटवीन लोकल नेटवर्क। चौथा क्या है, कोर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, IETF, ARP, RARP, NDP, इनके फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, लिंक लेयर ऑफ TCP/IP कंपेयर टू ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI से कंपेयर किया जाता है, हालांकि सही चीज नहीं है, क्योंकि बहुत ही कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो इतना है जो कि आपको पढ़ के जाना है। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए, गिने चुने 15 क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक 14 ही क्वेश्चन है, 15 भी नहीं है। तो ये आपको पूरे करने हैं और बिना किए इनको नहीं जाने हर हाल में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज कम से कम आपको 60-70% ऐसे ही क्लियर हो गया है। अब अगर 2 बार 3 बार देखोगे वीडियो तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, बट आपको एक नजर उनको देख के जाना है। ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन आएंगे और मैं शाम तक आज उनको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, आज अपलोड हो जाएगी वीडियो, बट इतना करके जाना है अगर 40 से 50 नंबर चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि इनमें से कंफर्म है 5 से 6 क्वेश्चन फंसेंगे। अब क्या फंसेगा क्या नहीं फंसेगा ये तो भाई इतना एनालिसिस नहीं हो पाई। जब एनर्जी साइंस में न्यूमेरिकल आ सकता है तो क्या कहें। ठीक है, इसमें भी RSA एल्गोरिथम मैंने बता दिया है कि एटलीस्ट आप 2-3 पॉइंट कर ले जाओगे तो 6-7 नंबर आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, RSA में भी आपको 7 नंबर तक मिल जाएगा एक क्वेश्चन में।
तो इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ @SmartEngineerBabu, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगी। आप लोग बोलते रहो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो पढ़ो अच्छे से, क्योंकि आई थिंक कल ही एग्जाम है आपका, और जब भी एग्जाम है अच्छे से देके आना। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और जल्दी ही मिलेंगे। लेट्स गो।